यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज जहाँ समस्त भारतवर्ष अपना 74वां वर्षगांठ मना रहा है, वहीं हमारा नवादा जिला अपनी स्थापना का 50वां वर्षगांठ भी मना रहा है। इस सुखद संयोग में भाग लेते हुए मैं काफ़ी हर्षित हूँ। जैसा कि पूर्व विदित है, हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य पर हर भारतीय हर्ष उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की देश में जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले पर्व का उत्सव है। कोरोना की मार से संभलते हुए राज्य में विकास कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए कतिपय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विधवाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु पेंशन आदि की अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों को सरजमीन पर उतारने हेतु जिले के तमाम नागरिकों का रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है। इस जिले में भी चल रही अलग अलग योजनाओं कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति हुई है। हर घर नल का जल के अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा नवादा जिले के 14 प्रखंड के अंतर्गत 72 पंचायत में 939 वार्ड में हर घर नल का जल योजना का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 936 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 22-23 में नवादा जिला के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में 27 पंचायत सरकार भवन पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 75 लक्ष्य प्राप्त हुआ। प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 54 पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर लिए गए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत ग्राम पंचायत के टोलों, बसावटर क्षेत्रों में सड़कों, गलियों में प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु 10 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिस्थापित किया जा रहा है। नवादा जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिस्थापन हेतु 2 एजेंसी का चयन पंचायत राज विभाग द्वारा किया गया, जिसमें नवादा सदर प्रखंड में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिस्थापन प्रक्रिया प्रारंभ है। नवादा जिला अंतर्गत आवासन वाले 100 आवासन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर का छात्रावास का निर्माण नवादा प्रखंड के बुधौल में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा कराया गया है, जिसका उद्घाटन 19/7/2022 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा किया गया है। उक्त छात्रावास में कुल 100 नामांकित हैं। वर्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन पाठन हेतु टेबल, कुर्सी, पुस्तकालय, खाना बनाने हेतु बर्तन, आवश्यक उपकरण, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पुस्तकें, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति की योजना के तहत प्रत्येक छात्रावासी के लिए प्रति माह 6 किलोग्राम गेहूँ, 9 किलोग्राम चावल तथा मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रत्येक को 1000 रुपये प्रति माह के दर से अनुदान राशि प्रत्येक छात्रावासी को विभागीय स्तर से डीबीटी के माध्यम से संबंधित खातों में अंतरण किया जाता है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा नवादा जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के संचालन एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जल्द ही अकबरपुर के तैयार पंचायत में 5 एकड़ भूमि आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण होगा। वर्ष 22-23 में इंटर प्रथम श्रेणी में विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए छात्रों के बैंक खाता के आधार पर इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र कुल 639 छात्राओं को प्रति छात्रा 15,000 रुपये की दर से 95,85,000 रुपये CFMS के माध्यम से राशि अंतरित किया गया है।
भदौनी पंचायत के रसूल नगर में अल्पसंख्यक छात्रों के आवासन हेतु छात्रावास अवस्थित है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 60 छात्रों को आवासन की सुविधा है। मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु मद्य निषेध उत्पाद विभाग नवादा द्वारा अवैध शराब पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने हेतु पूरी तरह तत्पर है। नवादा जिला अंतर्गत बुधौल में राज्य योजना अंतर्गत के 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। किसानों के लिए विगत 2020-23 में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत नेट 844 ट्रांसफार्मर अधिस्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को नियमित रूप से खेतों की सिंचाई में सुधार हुआ है। वर्ष 22 में नवादा जिला सुखाड़ घोषित होने के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति होने के कारण धान की उपज काफ़ी अच्छी हुई। पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत 17 पथों, 10 पुलों, 12 पथों में चौड़ीकरण एवं मजबूती कार्य तथा 7 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण है। 5 पथों में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य तथा 3 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत नवादा जिले में डीबीटी के माध्यम से 2,22,920 पेंशनधारियों को बीच 71.33 करोड़ रुपये नवंबर माह तक पेंशनधारियों के खाते में जा चुका है। वस्त्र वितरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इस योजना अंतर्गत वृद्ध, निर्धन, अपंग, भिक्षुकों, भूमिहीन एवं असहाय व्यक्ति को ऊनी कंबल मुफ्त वितरण करने हेतु 1723 कंबल का प्रखंडवार एवं अनुमंडलवार उपावंटन कर वितरण कर दिया गया। मुख्यमंत्री निःशक्ता विवाह, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक निःशक्त विवाह मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह के लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की सावधि जमा राशि दी जाती है एवं इस योजना से कुल 29 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। संबल योजना के तहत दिव्यांगजनों को उनके आवश्यकता अनुरूप कुल 57 मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरण किया गया है। डे नूलम योजना के तहत गठित 130 स्वयं सहायता समूहों को रुपए का 1,50,000 की दर से 1,95,00,000 रुपए का ऋण का लाभ प्राप्त हुआ है। एजेंसी के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है एवं कचरा प्रसंस्करण हेतु सनोखड़ा पांडे में जमीन प्राप्त हो चुका है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को पूरी राज्य में 5 जून 2016 से लागू किया गया। इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस अधिनियम में परिभाषित किसी परिवार पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर और परिवार पर सुनवाई में किए गए विनिश्चय निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस जिले में 5/6/2016 से अब तक कुल प्राप्त परिवादों में से 17,826 परिवादों में 17,203 का निष्पादन किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत नवादा जिला में कुल 14 परियोजनाएं हैं। यहाँ कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र 2663 है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू किया है। इस योजना में प्रथम गर्भवती माताओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना वर्ष 2016 में लागू की गई। इस योजना में प्रथम 2 जीवित कन्या संतान को प्रति लाभुक 2,000 रुपये दी जाती है। जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। उक्त योजना पर कुल लागत 36,09,862 रुपये का व्यय किया गया है एवं चालक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों को ट्रैक पर परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया गया है। वाहन चालकों के उन्नत प्रशिक्षण हेतु जिले में परिवहन विभाग द्वारा अनुदानित चालक प्रशिक्षण संरचना की स्थापना की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 27/11/2022 को गंगा जल उद्भव योजना का उद्घाटन किया गया है। गंगा जल उद्भव योजना सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत नारदीगंज अंचल के मुतनाजे ग्राम में डिटेंशन टैंक, जल संशोधन
संयंत्र एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण किए गए हैं। यह योजना पूर्ण हो चुका है। इस योजना से नवादा जिले के लाभार्थियों को भी शुद्ध गंगा जल पेयजल के रूप में उपलब्ध होने जा रहा है। NH20 बख्तियारपुर रजौली सेक्शन 4 लेनिंग परियोजना का निर्माण कार्य नवादा जिला अंतर्गत लगभग 59 किलोमीटर में प्रारंभ किया जा चुका है। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में भू अर्जन की कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है एवं रोड निर्माण का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। इस 4 लेन परियोजना में से जिला वासियों के लिए राजधानी का सफर तय करना आसान हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 14 की योजनाओं का स्वीकृति प्राप्त है, जिसकी प्रचलित राशि 1783 लाख रुपए है। हर खेत तक पानी के अंतर्गत किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग सिंचाई प्रमंडल नवादा अंतर्गत कोरियाहारी सिंचाई योजना के चयन संख्या 539 से निश्चित भगवानपुर शाखा नहर का पुनर्स्थापना कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार कर लिया गया है और सचिव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार पटना के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जिले के अप्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी भवन निर्माण ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में प्राकृतिक आपदा स्थानीय प्राकृतिक आपदा से कुल 4,44,00,000 रुपए का विभाग से प्राप्त हुआ है, जिसमें 111 मृतकों के आश्रितों को मौलिक 4 लाख रुपए की दर से 4,44,00,000 रुपये भुगतान कर दिया गया। बीते वर्ष नवादा जिले में आए सुखाड़ से राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को लगभग 35,000 सुखाड़ आपदा राशि दी गई, जिसके तहत नवादा जिला में 1,98,544 मौलिक 69,49,04,000 रुपये राशि प्रदान कर दी गई है। अंत में एक संवेदनशील विषय पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संपूर्ण राज्य में हो रहा जलवायु परिवर्तन पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है। राज्य के हरित क्षेत्रों को बढ़ाने तथा पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। जल है तो हरियाली है, जल और हरियाली के बीच जीवन है। इस अभियान के तहत आहर, पोखर, सार्वजनिक कुआं, जीर्णोद्धार आदि का कार्य जल संचयन हेतु हो रहा है एवं वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पौधे के महत्व को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समान पेड़ एक साल में 20 किलो धूल सोखता है। हर साल करीब एक पेड़ 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। एक पेड़ साल भर में 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। गर्मियों में एक बड़े पेड़ के पास औसतन 4 डिग्री तक तापमान कम रहता है। घर के पास 10 पेड़ है तो मनुष्य का जीवन 7 साल बढ़ सकता है। इस बात से स्पष्ट है कि पर्यावरण संतुलन मानव जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः मैं तमाम नवादा वासियों से अपील करता हूं, प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए तथा उसका संरक्षण करे। अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के सुंदर सपनों को साकार करने के लिए वृक्ष अवश्य लगाएं तथा उनका संवर्धन भी करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में प्रकृति आपकी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, लालच नहीं। अभी नवादा जिले को प्रगति के राह पर मीलों आगे बढ़ाना है। नवादा वासियों के सहयोग से अभी तक सभी त्योहार शांतिमय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इसके लिए तमाम नवादा वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिला प्रशासन के प्रयास तथा आप सभी के सहयोग से नवादा जिला सामाजिक सौहार्द शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था के वातावरण में प्रगति की राह पर सदैव अग्रसर रहेगा। इन्हीं कामनाओं और आशाओं के साथ मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही नवादा वासियों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।